सरकार हजरत सही सरवर रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनका आज 875वां उर्स पाक है। करीबन पौने 9 सदियां गुजर चुकी हैं और ये सैयदजादे थे जो आज से करीबन पौने 900 साल पहले दोंकल की सरजमीन पे तशरीफ लाए। इस जगह पे आपने चिल्ला फरमाया और यहाँ पे तबलीग इस्लाम के लिए आपने 40 रोज क़याम फरमाया, जिसमें सारा दिन जो था वो आपका वो रोजे की हालत में गुजरता और सारी रात को आप शब-ए-दारी फरमाते। ये जो बस्ती थी दोंकल आपकी तशरीफ आवरी से पहले यहाँ पे सिख मजहब जो था वो कसरत से पाया जाता था और हिंदू भी यहाँ पे बसेरा किए हुए थे, लेकिन आपकी तशरीफ आवरी के बाद जो है आपने बड़े से गैर मुस्लिमों को इस्लाम से रोशनास फरमाया और आपके तशरीफ आवरी के बाद इस धरती में, इस सरजमीन में लातादाद लोग जो है उन्होंने इस्लाम कबूल किया और आज तक उनकी जो नस्लें हैं, उनके खानदान जो हैं, आगे उनके जो भी उनके नौजवान हैं, वो करीबन पौने 900 साल से यहाँ पे होने वाले सालाना उर्स पाक के इंतजामात जो है वो अपनी मदद आपके तहत इंतहाई खूबसूरती के साथ और आलीशान तरीके से उनका इनकाद करते हैं। सालाना गुस्ल पाक होता है, उसके बाद खत्म पाक की बड़ी महफिल होती है। मुल्क अज़ीम पाकिस्तान से जय्यद उलमाए कराम जो है वो तशरीफ लाते हैं, गद्दी नशीन हज़रात जो है वो तशरीफ लाते हैं और दर्स व बयान जो है जहाँ भी वो दिया जाता है। उसके बाद लंगर का वसी एहतमाम रहता है। चूंकि आपने 40 दिन यहाँ चिल्ला फरमाया तो दोंकल की सरजमीन पे इस दरबार आलिया में 40 दिन ही आपका उर्स पाक होता है। 5 जुमेरात मुसलसल ये सिलसिला चलता है और उस सिलसिले में आज पहली जुमेरात जो है उसका आगाज हो चुका है और इंशाल्लाह ये सिलसिला 40 दिन तक जारी रहेगा। ये जी बोर्ड जिसे बरगद कहते हैं, ये वो दरख्त है जिसके बारे में तारीख बताती है और बहुत से बुजुर्गों से भी ये बात सुनने में मिली है कि यहाँ पे वो एक लकड़ी का वो किला था जिसके साथ हजरत सईद शरफ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घोड़े को बांधा था और उसके बाद ये अल्लाह के फजल से यहाँ पे ये तनावर दरख्त जो है वो उसकी शक्ल अख्तियार कर गया और ये सदियों पुराना दरख्त आज भी इस दरबार आलिया में मौजूद है। इस दरबार को बाकायदा जो इसका तमीराती सिलसिला है वो तारीख बताती है कि वो मुगलिया दौर के जो बादशाह थे औरंगजेब आलमगीर, उन्होंने इसको बाकायदा तौर पे तमीर करवाया और मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी जो बहुत बड़े मुहद्दिस थे उनके साथ मशावरत करके और उनकी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आमद का सिलसिला था और उसके बाद ये तमीराती काम जो था वो यहाँ पे जो है वो जारी सरी रहा। एक रवायत के मुताबिक ये जो बारादरी है, ये जो छोटा सा आपको ये चिल्ला आगा नजर आ रही है जहाँ पे ये दिए जो है ये भी रोशन किए जा रहे हैं, इसके बारे में भी मिलता है कि यहाँ आपने चिल्ला कशी जो है वो फरमाई है। लेकिन ये मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं, कुछ रवायात के नज़दीक यहाँ पे और कुछ रवायात के नज़दीक ये जो मकाम है जहाँ पे हमने आपको पहले आपको विजिट करवाया है और कुछ कुतुब के हवाले अगर हम पढ़े तो ये जो इसके साथ मुत्तसिल जो मस्जिद है जामिया मस्जिद हजरत सही सरवर रहमतुल्लाह अलैह, इस मस्जिद के बारे में भी बताया जाता है कि शायद ये वो जगह थी जहाँ आपने चिल्ला फरमाया था। लेकिन ये बात मुस्तनद और बिल्कुल ऑथेंटिक है कि ये सारा जो एरिया है ये आपके ही नाम से मंसूब था। वैसे तो ये मस्जिद जो है वो महकमा अकाफ की मलकियत है और ये दरबार शरीफ का सारा एरिया जो है वो महकमा अकाफ के सुपुर्द है। यहाँ पे जो इमाम साहब हैं और मतलब दीगर जो इंतजामिया बोर्ड हैं वो भी महकमा अकाफ की मुलाजमीन संभालते हैं, लेकिन मकामी लोगों ने ही हमेशा इसकी तर्ज तमीर में, इसकी खूबसूरती में ये वो मस्जिद है, मस्जिद हज़रत सईद सरवर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो मंसूब है। यहाँ कहता जुम्मतुल मुबारक जो है वो भी अरसा दराज से वो अदा किया जाता है और इसकी तज़ीन और आरइश जो है वो हाल ही में मकामी अहबाब ने ही जो है उसमें भरपूर हिस्सा लिया है और इसके जितने भी तमीराती काम हैं वो भी मकामी लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत हज़रत सईद शरफ रहमतुल्लाह अलैह के साथ अपनी मोहब्बतों का वो वादा जो है उसे निभाते हुए ये हर साल इसको खुद ही इसको सारा मैनेज करते हैं और आज भी ये सारे मामला जो हैं वो इंतजामी हवाले से, इसके एक्सपेंस के हवाले से, इसकी खूबसूरती के हवाले से दोंकल की मकामी अहबाब और खुसूसन ज़मींदा बरादरी, चूँकि ये वो बरादरी थी जो सबसे ज़्यादा आपसे फैज़याब हुई और कई सदियों तक दरबार आलिया के इंतजामात जो थे, इवन के यहाँ पे जो अपना ख़जाने की कुंजियाँ वगैरह भी थी वो भी इनके पास नस्ल दर नस्ल जो है वो मुंतकिल होती रही और फिर उसके बाद कुछ चंद दहाइयाँ पहले ये महकमा अकाफ ने टेक ओवर किया और अब सारे इंतज़ाम जो है वो उनके पास है। ये दरबार आलिया हज़रत सईद सरवर रहमतुल्लाह अलैह से मुत्तसिल मस्जिद जो है उसका शहर है और इसको भी चंद अर्सा पहले ही
आवाज़ जो है बहुत अच्छे तरीके किया गया और ये फाइबर का खूबसूरत सब जो है यहाँ पे डिजाइन करके मेहमानों के लिए यहाँ पे गया वो बनाई गई है। और ये लंगर का जो सिलसिला है ये सिर्फ उससे पाक तक महदूद नहीं रहता, बल्कि रमज़ान शरीफ का सारा महीना, रबीउल शरीफ का सारा महीना और मुहर्रम शरीफ का जो है अक्सरियत जो अयाम है यहाँ पे लंगर जो है उसका वसीह अहतमाम होता है। रमज़ान शरीफ में सहरी और इफ्तारी का वसीह अरेंज होता है, जो यहाँ के मुकामी अफराद जो हैं वो सारे बाई सेल्फ उसको मैनेज करते हैं। और मस्जिद में भी लंगर जो है वो यहाँ से तकसीम किया जाता है। हज़रत सईद सरवर रहमतुल्लाह अलैह का वो मिशन जो 9.25 सदियाँ पहले उन्होंने शुरू फरमाया था, वो सखावत का सिलसिला आज तक अहलियाने धोंकल इसको कायम रखा हुआ है और सारे गांव के मुखय्यर हज़रात मिल के इंतजामी लोगों के साथ उनके साथ ताबन करते हुए इस सिलसिले को जारी और सारी रखे हुए हैं। और ये लंगर शरीफ का अभी जो सिलसिला है ये करीबन 1.25 महीना यहाँ पे जारी रहेगा। हर रोज हर वक्त यहाँ पे जो है वो देगे पकते हुए और तकसीम होते हुए आपको दिखाई देंगी। और सारा धोंकल जो है ये जो 40 दिन उर्से पाक होता है, धोंकल के सारे घर सारे लोग ही मेजबान बने होते हैं। और पंजाब भर से मैंने पहले भी गुजारिश की और पंजाब से बाहर भी दीगर अजला से भी जो जायरीन आते हैं उनको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सहूलियात जो है वो फराहम की जाती है, उनके आराम का ख्याल रखा जाता है और खाने पीने के अलावा किसी किस्म की और कोई भी उनको जो तंगी तकलीफ जो है वो उनको देखने नहीं पड़ती। यहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं और हज़रत सईद सरवर रहमतुल्लाह अलैह के मिशन को आज भी वो जिंदा किए हुए हैं। मेन गेट है जिसपे हर साल करीबन पूरे पंजाब से तुलवर से जो है वो लोग तशरीफ लाते हैं और इवन पंजाब से बाहर भी दीगर सूबों से भी लोग जो ज़ायरीन हैं वो तशरीफ लाते हैं। और हर साल यहाँ पे कोई खूबसूरत दीदार किस्म की फ्लैक्स जो है वो अवेजा कर दी जाती है। ये इसकी जो नक्शो निगार आपको यहाँ पे दीवार के दरवाजे की दिखाई दे रहे हैं, वो कि इसको तमीर नौ के बाद इसको दोबारा से तज़ीन और आइश इसकी की गई है। लेकिन ये वो तारीखी इमारत है जो करीबन 400 साल के करीब इसकी उम्र बताई जाती है जब इसकी बाकायदा बुनियाद रखी गई। और इससे मुतसिल जितना भी ये इलाका है ये सारी तमीर जो है ये करीबन कोई 1 दहाई पहले यहाँ पे की गई। इससे पहले ये सारी पुरानी बहुत तारीखी इमारत थी जो करीबन 400 साल पहले औरंगजेब आलमगीर ने यहाँ पे तमीरत का सिलसिला जो शुरू करवाया था और वही तर्ज तमीर था। पुराना जो मुगलिया दौर की खासियत है ये बारादरी थी, यहाँ पे जो है वो ज़ायरीन मेहमानान के लिए यहाँ पे ये सारा इंतजाम किया जाता था। ये 7 छोटे छोटे मुतसिल कमरे हैं जिन्हें मेहमान खाने यहाँ पे बनाए गए थे और इसके साथ पीछे मुतसिल बहुत बड़ा दारा जो गैदरिंग के लिए और पब्लिक की सहूलत के लिए इसका बाकायदा एहतमाम जो है वो हर दौर में यहाँ पे किया गया है। ये उर्से पाक के आगाज की इब्तिदा अभी चल रही है। कल इंशाल्लाह यहाँ पे भरपूर तरीके से मेले का समा होगा। पंजाब का ये बहुत बड़ा मेला और सुबह पंजाब का बहुत बड़ा गांव जिसे धोंकल के नाम से याद किया जाता है। और इसकी तारीख के बारे में भी यही आता है कि धोंकल नामी एक सिख था जो गुम हो गया था और उसका वालिद जो था वो हज़रत सईद सरवर रहमतुल्लाह अलैह के जब उसने पता चला कि यहाँ कोई अल्लाह का दरवेश को सूफी आके बैठा है तो वो यहाँ पे आए और उन्होंने आके आपसे गुजारिश की कि मेरा बेटा गुम हो गया है, तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ अगर आप मेरा बेटा ढूंढ देते हैं तो मैं दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाऊंगा। और तारीख ये बताती है कि आपने दुआ फरमाई और आपने साथ उसको ये कहा कि तू बेफिक्र हो जा, तेरा बेटा वापस आएगा। और वो जो धोंकल सिंह था जो उनका जो उसका बेटा था सिख का वो आपकी दुआ से वापस लौटा। जब घर वापस पलटा तो वो सारा खानदान जो था उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद लातादाद लोग जो हैं फिर दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। ये हज़रत सईद सरवर रहमतुल्लाह अलैह की बहुत बड़ी करामत थी। इसके साथ आपको यहाँ पे दिखाते हैं ये खूबसूरत वो चश्मा जिसके बारे में मिलता है कि उस वक्त शायद यहाँ पे पानी की किल्लत भी थी, तो आपको ये बात बारहा आपके गोश गुजार की गई। तो उसके बाद आपकी ये करामत थी कि यहाँ पे आपकी दुआ से ये चश्मा जारी हुआ। और इसके बारे में बड़ी मुस्तनद ये बात मिलती है कि यहाँ पे कोढ़ के अमराज जो हैं वो जितने भी मरीज थे उनकी शफा के लिए ये पानी इंतहाई मुफीद है। और आज भी 950 साल गुजरने के बाद भी पूरे पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पे आते हैं और इसी चश्मे के पानी से फैज़याब होते हैं। लेकिन चूंकि वक्त के साथ साथ हिफाजती इक़दाम के सबब महकमा औकाफ ने इसका जो ऊपर जंगला लगा के इसको फिलहाल बंद कर दिया, लेकिन वहीं से जो है वो पानी की जो पाइपलाइन बिछा के तो ये पानी का एहतमाम जो है वो कर दिया गया। और आज भी लोग यहाँ से पीने के लिए और नहाने के लिए गुस्ल के लिए यहाँ से पानी जो है वो तबरकन भी लेके जाते हैं और उसे घरों में इस्तेमाल करते हैं। और इसकी एक और छोटी सी दलील ये
चंद साल पहले यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट की एक बहुत बड़ी कोशिश की गई, बाकायदा बोर्ड करवाया गया और इसका बड़ा ठीक ठाक गवर्नमेंट ने खर्चा भी किया, लेकिन ये भी शायद इसी चश्मे की सबब से था कि सारी कोशिश करने के बावजूद, इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद ये चश्मा चंद दिन भी ना चल पाया और यहाँ से पानी जो था वो ऊपर ना आ सका और आज तक ये सारी इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की, ये बिल्कुल वेस्ट हो चुकी है। जबकि चश्मे का पानी 9.25 सदियां गुजरने के बाद आज भी अल्लाह के फजल से यहाँ से जारी सारी है और लोग इससे फैज़याब हो रहे हैं। और उससे बाद के दिनों में यूं तो सारा दमकल जो है वो मेहमान खाना बना होता है और हर घर में, हर हवेली, डेरे पे जो है वो लंगर जो है वो उसका एहतमाम किया जाता है। लेकिन ये वो लंगर आना है जो दरबार आलिया से मुतसिल है, जहाँ तकरीबन सारा साल ही किसी न किसी हवाले से जो भी मुबारक अय्याम होते हैं उनके हवाले से और दीगर खूबसूरत महाफिल के हवाले से, गैदरिंग्स मजहबी हवाले से और दीगर इज्तिमात के सिलसिले में यहाँ पे लंगर जो है वो पकता हुआ तकसीम होता हुआ आपको दिखाई देगा, जिससे हर तबके के लोग, अमीर व गरीब, पढ़े हुए, अनपढ़ और छोटी बड़ी बरादरियों से तल्लुक रखने वाले, करीबों दूर से तशरीफ लाने वाले तमाम अहबाब जो है इस लंगर से मुस्तफीद होते हैं। आप वो लंगर खाते भी हैं और फिर घरों में भी ले जाते हैं और ये पकाने और तकसीम करने का सिलसिला सदियों से चलता हुआ आ रहा है। ये दरबार आलिया के बिल्कुल साथ मौजूद ये खूबसूरत पार्क आपको दिखाई दे रहा है, जिसको थोड़ा अर्सा कबल ही वहाँ गुजार करवा के और अच्छी खासी खतीर रकम जो है वो इस पे खर्च की गई। जो डोंगल के तमाम मुखय्यर हज़रात हैं, हज़रत सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करने वाले तमाम जो है गुलामान हज़रत सईद सरवर, उन्होंने सब ने मिल के यहाँ पे कोऑपरेट किया और डोंगल में मौजूद जो वेलफेयर सोसाइटीज हैं उन्होंने भी इसमें अपना हिस्सा जो है वो पेश किया और उसके बाद ये सारी जगह इसको बहुत गुजार कराया गया और उसके बाद ये खूबसूरत पार्क जो है इसे फैमिली पार्क के लिए जो है वो मंसूब कर दिया गया और रोजाना की बुनियाद पे यहाँ पे दोपहर की खवातीन और बच्चे यहाँ पे वॉक करने के लिए और खेल कूद के लिए और फ्रेश होने के लिए यहाँ पे वो आते हैं। और ये सारा उससे बाग जो अयाम होते हैं, ये जो पार्क है ये सईद सरवर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार आलिया के लिए आने वाले ज़ायरीन के लिए इसको खोल दिया जाता है और यहाँ पे उनके इंतजामों, उनके रहन सहन का इंतजाम भी किया जाता है और खाने पीने का भी और वसीब पैमाने पे यहाँ पे अरेंज किया जाता है।